हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज मैं जेटेट के लिए मैथ का यहां पर कुछ टॉपिक कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे टॉपिक को देखिएगा। ठीक है, यहां से जो टॉपिक मैं करा रहा हूं ये टॉपिक से आपका एग्जाम में अवश्य ही आएगा प्रश्न। ठीक है, तो पूरे प्रश्न को आप देखिएगा, जो जो प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जेटेट का मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ जो है जेटेट में आपका, यदि आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जेटेट जो है इसमें आपका मैथ का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, साइंस का भी रहता है। ये साइंस और मैथ और भाषा से संबंधित आपका अच्छी खासी नॉलेज है तो आप जेटेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग आज जेटेट में मैथ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तभी एग्जाम फाइट कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर जो जो बनने वाला है उसको कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे वीडियो में इसको देखिएगा। लेकिन हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मैं बता रहा हूं, उसको जरूर सुने। देखिए, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समंदर तो परखता है किश्तियों को, समंदर तो परखता है किश्तियों को, किश्तियों का हौसला, किश्तियों का हौसला, एक शिक्षक डूबती किश्तियों को भी जहाज बना देता है, एक शिक्षक डूबती किश्तियों को भी जहाज बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जो भी शिक्षक, केवल मैं ही नहीं, जो भी शिक्षक यदि आपको जेटेट की तैयारी करा रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं तो आपको शिक्षक की बातों को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, सुनना चाहिए, अच्छी से चीजों को सीखना चाहिए, तभी आप एग्जाम फाइट कर पाइएगा। ठीक है, और जो बताएंगे वे दिमाग में आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर टॉपिक। आपका टॉपिक आज का फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, यानी कि त्रिभुज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और त्रिभुज सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज जो है किसे कहते हैं। ये एकदम बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपका गाइड जो है बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपका इससे बनने वाला प्रश्न जो है बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका त्रिभुज से जो भी प्रश्न आएगा आप बना लीजिएगा उसको अच्छे से। तो चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं इसका परिभाषा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर त्रिभुज जो है लिखेंगे इसकी परिभाषा कि तीन रेखाखंडों, तीन रेखा खंडों से घिरी, तीन रेखा खंडों से घिरी किसी किसी समतल आकृति को, समतल आकृति को, आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका त्रिभुज का परिभाषा। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रेंगल बोलते हैं, ट्रेंगल। ठीक है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग ट्रेंगल पढ़ रहे हैं और त्रिभुज की परिभाषा आप नोट करते चलिएगा। जो जो मैं परिभाषा लिखवाऊंगा उसको नोट करते जाइएगा ताकि आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप आगे पर चल करके एक शिक्षक ही बनेंगे तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से घिरी किसी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन रेखाखंड मतलब देखिए, एक रेखाखंड ये हमने खींच दिया, मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड है। इसके बाद हमने दूसरा रेखाखंड खींच दिया, ये तीसरा खींच दिया।
इसका नाम दे दीजिए सी। एक BC हो जाएगा और एक AC हो जाएगा और एक ये वाला आपका AB हो जाएगा। तो 3 रेखाखंड हो गया इसमें। यहाँ देखिए A1 2 3, तो इसमें 3 रेखाखंड है। 3 रेखाखंड से घिरी किसी समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज जो है आपका, एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर, ठीक है। साइड के आधार पर जो है आपका त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? लिखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है? चलिए प्यारे मित्रों यहां पर समझिएगा। त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। समबाहु त्रिभुज और दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रकार का त्रिभुज हुआ भुजा के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग इसका फिगर भी समझेंगे, आकृति भी समझेंगे कि आखिर किस तरह का होता है। तो देखिए समबाहु यहां पर दी गई है, समबाहु, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर, समझिएगा। यहाँ पर केवल याद नहीं करना है, अच्छे से समझिएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है समबाहु, सम मतलब समझना है बराबर, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी कि बराबर भुजा त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ABC। इसमें तीनों भुजा क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। उससे पहले हम लोग देख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है? देखिए इसको भी समझिए। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और तीसरी भुजा ये हो गया। त्रिभुज का नाम आया तो उसमें 3 भुजा होना चाहिए। तो देखिए 3 भुजा है, एक इधर से है और एक आपका इधर से है और एक इधर से है, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ 2 भुजा केवल बराबर होना चाहिए। देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर है, मतलब AB भुजा AC भुजा के बराबर है। एक भुजा बराबर नहीं होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको याद करने की कहीं जरूरत है? नहीं है, ठीक है। आप कितनों भी कमजोर होंगे, यहाँ मैथ पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आया आपका विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? देखिए विषम आ गया, इसका मतलब कि कोई बराबर नहीं है। बाहु मतलब भुजा, तो विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर कितने भुजा होगा? इसका 3 भुजा होगा। 3 भुजा में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, उसी को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, ये उससे बड़ी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन तीनों का माप जो है अलग अलग है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तीनों का माप अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज हो गया।
चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वो कौन कौन होता है? तो आइए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। दूसरा नंबर कोई भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद तीसरा नंबर आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़िए अधिक कोण त्रिभुज। यदि आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो इससे जो भी बनने वाला प्रश्न होगा आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें देखेंगे कि समकोण जो है इसका आकृति कैसा होगा और इसके कोणों का माप क्या होगा। देखिए कोण के आधार पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसके कोण जो है, एक कोण का माप, कम से कम एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है और 2 कोण जो बच जाता है वो न्यून कोण होता है। याद रखिएगा 90 से कम होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर है आपका न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 से कम होता है। लिखेंगे कि तीनों कोणों का माप का माप 90 डिग्री से कम होता है, अर्थात न्यून कोण होता है। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? देखिए वैसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होता है, मतलब ज्यादा होता है ना, अधिक होता है। चलिए अब हम लोग इसको आकृति के द्वारा समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे समकोण। देखिए समकोण किसको कहेंगे? जिसमें एक भुजा खड़ी और एक भुजा परी और इसको मिला देंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यही आपका है समकोण त्रिभुज। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका समकोण का उदाहरण है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब जब भी 90 डिग्री का होगा इसका मतलब कि एक भुजा खड़ी और एक भुजा परी और इस पर इसको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अधिक न्यून कोण आता है, ये वाला न्यून कोण। देखिए न्यून कोण किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम हो। 90 से कम मतलब मान लीजिए एक 60 डिग्री का है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी चीज है कि तीनों को मिला करके 180 ही होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज का गुण में आता है, उसको भी हम बताएंगे। इसके बाद अब आएगा आपका अधिक कोण। तो अधिक कोण हमने बताया कि कोई एक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, वही क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए अधिक कोण हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर समझिएगा। ये देखिए एक त्रिभुज बना लिया हमने,
ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला कोण का माप मान लीजिए 100 डिग्री है, 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो ये क्या हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब ये कोण जब अधिक कोण है मतलब 90 से ज्यादा है, तो दो कोण बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा 90 से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब कि दो कोण न्यून कोण होगा और एक कोण अधिक कोण होगा, तब इसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक 100 ले लेंगे और इसको अगर हम 90 ले लें तो क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा, जबकि तीनों त्रिभुजों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। तो ये आपका नियम का विरुद्ध हो जा रहा है, इसलिए आपका 90 नहीं हो सकता है, 90 से कम ही होगा दो कोण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का गुण। ठीक है, आइए समझते हैं त्रिभुज का गुण। यहां पर देखेंगे त्रिभुज का गुण। अब त्रिभुज का गुण आपको पता है कि इस धरती पर जो भी चीजें हैं उसका कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ दोष होता है। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए कि त्रिभुज का भी कुछ गुण होता है, तो इसका गुण क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का गुण की बात करें तो इसका गुण नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम लोग कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, एक मिनट, चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ले लिए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसका गुण क्या है। तो सबसे पहले इसकी गुण की बात करें तो इसमें 3 भुजा है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप उठा करके, उसमें 3 गो भुजा होना ही होना है, तो ये क्या है उसका गुण है। तो लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के 3 लिखेंगे कि 3 भुजा होता है ना, 3 भुजा होता है। और क्या होता है त्रिभुज में, तो आपका त्रिभुज में 3 कोण होगा। देखिए 1 2 और एक ये 3 कोण होता है, 3 कोण भी होता है। अब रही बात की और इसका क्या गुण हो सकता है, तो देखिए इसमें 3 मुंडी है मतलब 3 शीर्ष है, 1 2 और एक 3। किसी भी त्रिभुज के 3 मुंडी होता है मतलब 3 शीर्ष होता है। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे कि 3 शीर्ष होता है। बताइए त्रिभुज के कितने शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है। इसके बाद और क्या इसका गुण हो सकता है, चौथा नंबर, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी क्या है एक गुण है, त्रिभुज का ही गुण है। इसके बाद नंबर 5, ठीक है, और इसका क्या हो सकता है गुण, तो देखिए किसी भी त्रिभुज के कोई 2 कोणों का योग, किसी त्रिभुज के कोई 2 कोणों का योग तीसरी भुजा से बड़ी या बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई 2 भुजा का योग कर लीजिए किसी भी त्रिभुज का, तो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने लिया ये वाला, ठीक है, एक भुजा का माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का 4 सेंटीमीटर, तीसरी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब कोई 2 भुजा का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तो ही त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ठीक है, और आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये डिटेल पढ़िए इसको, ताकि आप कम याद रहे, एग्जाम न भी निकले तो आपका पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा यहाँ से तो आप कम याद रखिएगा कहीं भी।
तो इसलिए आप डिटेल पढ़िए और इससे जो भी प्रश्न बनेगा त्रिभुज से आप तो बना ही लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो देखिए कोई भी दो भुजा लीजिए, जिसे मान लीजिए हम 5 ले लिए और 6 ले लिए, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 6 5 11, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। कोई दो भुजा ले लीजिए, मान लीजिए एक 4 लेते हैं एक 5 लेते हैं, 5 4 9, जो कि 6 से क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है। तो यानी कि ये वाला क्या हो गया एक त्रिभुज का गुण हो गया। यदि ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है रे बाबा। इसके बाद देखिए नंबर 6 लिखेंगे कि यदि कोई भी त्रिभुज के कोई दो, सॉरी यहां पर हमने मिस्टेक किया है, इसके लिए माफी चाहता हूं। यहां पर देखिए कोण लिखा गया है, ठीक है, यहां पर कोण नहीं होगा आपका, क्या होगा भुजा होगा, ठीक है, भुजा होगा, मिस्टेक किए थे यहां पर, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि यदि कोई त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है, इसको समझिएगा। हमने लिखा कि यदि कोई त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का अंतर करें तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने ये वाला लिया, ठीक है, एक भुजा 12 लिए, एक 15 लिए और एक मान लीजिए 10 ले लिए, ठीक है। कोई दो भुजा का अंतर कीजिए, तो जैसे 15 में से 12 को अंतर कीजिएगा मतलब माइनस कीजिएगा तो आपका 3 बचेगा, जो कि 10 से क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। अगर 10 और 12 का अंतर करें तो 2 आएगा, 2 क्या हो जा रहा है 15 से छोटा हो जा रहा है। अगर 15 और 10 का अंतर करें तो 5 आएगा, जो कि 12 से छोटा है। यानी कि ये हमारा त्रिभुज का नियम में आता है, त्रिभुज का गुण में आता है, यानी कि हमारा क्या है त्रिभुज का एक गुण हो गया। तो यही था आपका त्रिभुज का गुण, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज का तो 3 प्रकार हमने बताया, उसमें हम लोग चलेंगे भुजा के आधार पर जो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बताए उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समबाहु त्रिभुज, यहां पर देखेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में आपका क्या होता है, तो तीनों भुजा बराबर होता है। देखिए एक भुजा, दो भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा इसका क्या होगा बराबर होगा। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो है ये भुजा के आधार पर है। यहां पर देखिए भुजा AB और भुजा BC और भुजा AC, 3 भुजा हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए इसका परिमाप का मतलब होता है परिमेट्री, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको तीनों तरफ का ये वाला और ये वाला तीनों भुजा जो राउंडिंग है इसको सभी को योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा इसका परिमाप निकल जाएगा, घेरा, ठीक है। परिमाप मतलब इसका घेरा, गोले गोल का घेरा।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 भुजा है, इसका मतलब तीनों भुजा क्या है, बराबर है, मतलब 3 गुने भुजा, इसका हम क्या कर सकते हैं, परिमाप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी त्रिभुज का एक भुजा, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए है, तो दूसरी भुजा भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तीसरी भी ए होगा। इसका मतलब कि जब परिमाप निकालेंगे तो 3 गुने ए हो जाएगा, यानी कि 3 गुने भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में भुजा है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, और मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए प्यारे मित्रों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा। अब √3/4 गुने भुजा, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का भुजा ए रख दें तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 10 रख दें तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज का कोई भुजा मान लीजिए 20 सेंटीमीटर मान ले, तो यहाँ पर भुजा 20 रख देंगे। इस तरह से आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे त्रिभुज के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जेटेट का वीडियो लगातार बनाने वाला हूँ, और आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही लड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।